हेलो प्यारे बच्चों। तो जैसा कि आप लोगों ने टॉपिक तो देख ही लिया होगा, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की चैप्टर जिसका नाम है भारत माता। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमें नाम से ही पता चलता है और इस चैप्टर के जो लेखक हैं यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो हमें बताते हैं कि किस तरह से जो भारत उस समय था यानी आज़ादी के समय किस प्रकार से लोगों के अंदर भावना थी और वो लोगों को जागृत करते थे स्वतंत्रता के लिए, जिसकी वे यहाँ पे कोशिश करते हैं और सभी लोगों को बताते हैं कि किस प्रकार से भारत से पाकिस्तान अलग होने के बावजूद भी भारत एक ही है। और साथ ही में हमें ये भी बताते हैं कि यहाँ के लोगों के अंदर भी वही जुनून है कि उन्हें आज़ादी मिल सके और यहाँ पे पूरी तरह से आज स्वतंत्रता पे ही फोकस किया गया है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप अपने लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो यहाँ पे हमसे चाचा नेहरू बताते हैं कि जब वे एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते थे, किस लिए घूमते थे, मतलब कि संपूर्ण देश की यात्रा करते थे। तो वो अपने देश यानी कि हमारे देश भारत की हर जगह वर्णन करते थे और हर जगह इसी का जिक्र किया करते थे, इसके बारे में बताया करते थे, इसके बारे में लोगों को समझाया करते थे कि भारत कैसा एक विशाल देश है। और साथ ही साथ वे हमेशा किसानों से भी बातें करते थे कि उनकी क्या परेशानियां हैं और उन्हें भी समझाने की कोशिश करते थे। तो देखिए इससे हमें ये पता चलता है कि जो वो थे नेहरू जी, तो जो थे वो किस तरह से लोगों को जागृत कर रहे हैं और किस तरह से घूम घूम कर लोगों की सहायता कर रहे हैं। जबकि यदि हम बात करें तो अक्सर ऐसा ही होता है कि शहर में सारी फैसिलिटीज़ पहले ही आ जाती हैं, गाँव वालों की तरफ कोई देखने ही नहीं जाता है। तो ये शहर को अक्सर इग्नोर करते हुए गाँव पे ही ज़्यादा फोकस करते थे। गाँव वालों को देखते थे कि उनकी क्या कमियां हैं, उन्हें क्या चाहिए, उन्हें क्या नहीं चाहिए। उन्हें समझाते थे कि ऐसी-ऐसी बात है, मतलब कि ऐसा होता था ना कि पहले गाँव में सभी लोग एजुकेटेड नहीं होते थे, तो उन्हें यह समझाना काफ़ी मुश्किल था और इसीलिए ये घूम-घूम कर सभी को समझाते थे कि जो भारत है वो काफ़ी विशाल देश है, अगर हम एकजुट हो जाएँ तो हम हरा सकते हैं अंग्रेज़ों को। तो बेसिकली ये स्वतंत्रता की को पाना चाहते थे। मतलब कि उस समय ये होता था कि वे जब किसानों की परेशानियों को सुनते थे तो सभी लोगों लगभग सभी लोगों की परेशानियाँ एक ही जैसे थी। मतलब कि जैसे कि कर्ज उन लोगों के ऊपर इतना था, आप लोग पढ़े ही होंगे हिस्ट्री में, उन लोगों के ऊपर इतना कर्ज आ जाता था, ज़मींदार को अन्न देना होता था या फिर कभी लोन का, मतलब कि ये सब जो होता है ना उन लोगों के ऊपर काफ़ी सारी कठिनाइयाँ थी। और इन सभी से छुटकारा पाने के लिए उन्हें ये समझा रहे थे कि इससे सिर्फ आप ही का नहीं बल्कि पूरे देश का फ़ायदा होगा और बहुत ज़्यादा लोगों का फ़ायदा होगा। तो इन सभी बातों को देखते हुए वे उन्हें समझा रहे थे कि अगर आप लोगों को विदेशी सरकार से छुटकारा पाना है तो हमें एकजुट होकर सामने आकर हमें युद्ध या फिर उनके खिलाफ आवाज़ उठानी होगी। क्योंकि पहले वहाँ पे इस बात पे कोई विचार ही नहीं करता था कि हमें भी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। वे इसके लिए उन्हें अमेरिका का एग्ज़ाम्पल देते हैं कि देखिए जो अमेरिकी सरकार है आज उसने कितनी वृद्धि कर ली है, आज उसमें कितना डेवलपमेंट है। आज भी आप लोग अगर देखें तो अमेरिका हमसे कितना आगे निकल चुका है। तो यही सब उन्हें एग्ज़ाम्पल देते हैं भारतवासियों को। तो इसके बाद वे जो होते हैं कि सभी को ऐसे ही समझाते-समझाते घूमते हैं। तो इसी से जुड़ी हुई एक बार की घटना बताते हैं कि एक बार जब वे कहीं-कहीं पर जाते हैं तो उनका जो स्वागत होता है यानी कि उनका जो लोग अभिनंदन करते हैं वो भारत माता की जय कहकर कहते हैं। तो वो कहते हैं कि वो पूछते हैं कि ये भारत माता कौन है और आप लोग इनकी जय जयकार क्यों लगा रहे हैं? तो उन्हें उत्तर मिला कि भारत माता और कोई नहीं, हम ही लोग हैं। हमारे यहाँ की जो नदियाँ हैं जो हमें जल देती हैं, हमारा जीवन बिताती हैं, ये जो पहाड़ हैं जहाँ से बहुत सारे लोगों का जीवन चलता है। अब आप लोग पूछेंगे पहाड़ से कैसे जीवन चलता है? देखिए पहाड़ है तो उस पे लकड़ियाँ मतलब पेड़ तो उगे ही होंगे, लकड़ियाँ काट के खाना बनाने में यूज होता है और पहाड़ों पे ही अधिक से अधिक औषधि बनती है। तो इन सब तमाम प्रकार की जो चीज़ें हैं वो हमें पहाड़ से ही मिलती है। तब वे लोग उन्हें समझाते हैं कि
मतलब क्या होता है किसका, इसका भारत माता की जय का। तो एक हट्टा कट्टा आदमी रहता है वही इन्हें बताता है। तो वो कहता है कि जो भारत माता की जय हम लोग कहते हैं वो हम लोग किसी और की नहीं बल्कि अपने खुद के ही जय कहते हैं कि हम लोग के यहाँ इतनी सारी जनसंख्या है और यहाँ पे जो नदियाँ हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, पहाड़ हैं, जो कुछ भी हमें देते हैं हम लोग इन सभी की जय जयकार करते हैं। अर्थात ये इस मिट्टी पर हमें जो जो भी कुछ मिलता है उसी की हम लोग जय जयकार करते हैं। उसके बाद फिर वो कहते हैं कि हाँ, आप लोग सही हो, आप लोग भारत माता की एक छोटा सा अंश हो और यानी कि आप लोग ही भारत माता हुए। भारत माता का मतलब क्या हुआ आप ही लोग सोचिए। भारत माता का मतलब जो लोग भारत के एरिया में रहते हैं और भारत के एरिया में हम ही लोग रहते हैं। यानी कि हम लोग अगर ना होते तो ये ना होता और ये अगर हम लोग का राज्य नहीं होता, अगर हम लोग का राज्य नहीं होता तो भारत जैसा विशाल देश नहीं होता। तो यही बात यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। और ये जो पूरा चैप्टर है इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि ये जो चैप्टर है इसमें किस तरह से जागरूकता को ये फैला रहे हैं और देश के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। बहुत मेहनत की है आप लोगों के लिए, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।